टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, कि अकाउंट्स सर कितने टाइप का होता है, ठीक है, अकाउंट्स का कितना टाइप है, हम लिख रहे हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक। अकाउंटेंसी क्या होता है सर, अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग क्या होगा सोनाली, तो प्रोसेस है, सॉरी जिससे हम पूरा अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग पूरा क्या प्रोसेस है। और अकाउंट्स क्या हो गया, तो सर ये अकाउंटेंसी का लैंग्वेज है जिसको हम लोग सीखेंगे, इसको भाषा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स को दो टाइप पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम लोग ट्रेडिशनल बेसिस या ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है, मॉडर्न अप्रोच। इसका और नाम क्या है बताओ, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, और नाम क्या है, इंग्लिश अप्रोच, और नाम क्या है, अमेरिकन अप्रोच। इतना हो गया, और बताएं, ठीक है। ये 5 अप्रोच है, क्या क्या, मॉडर्न, अकाउंटिंग इक्वेशन, इंग्लिश और अमेरिकन, ठीक है ना। ये तो हम लोग पहले बात करेंगे ट्रेडिशनल का, ठीक है, कि सर ट्रेडिशनल अकाउंट्स कितने फॉर्म का होता है। तो एक्चुअली जब अकाउंट्स नया नया सब्जेक्ट आया रोस्टन, ठीक है, तो उससे हम लोग अकाउंट्स को बांटे। तो उस समय जो अकाउंट्स बना ना, 2 पार्ट में बटा। एक वो पार्ट जो पर्सनल है, मतलब जो किसी खास व्यक्ति विशेष को बोध करता हो, जैसे नाउन पढ़ा था ना, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या है कि सर एक वो पूरा अकाउंट हो जाएगा जो किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी को या पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और एक वो अकाउंट जो उस पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं आएगा, मतलब जो कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। चलिए, तो ट्रेडिशनल फॉर्म में ना, अच्छा जब मेरे पास ये था तो आखिर ये मॉडर्न फॉर्म क्यों आया, क्यों बना मॉडर्न अप्रोच, क्या इससे मेरा काम नहीं चलता, ठीक है। तो देखो इससे काम चल जाता, लेकिन था क्या सर, ये बहुत पुराना हो गया था। तो मतलब क्या इसको भूल जाना है, नहीं, इसको भूलना नहीं है, हम लोग कभी अपने पूर्वज को भूलते नहीं है, पूर्वज को याद रखना है सर। क्यों, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम इसको बनाए हैं, ठीक है। ये जो मॉडर्न निकला कहाँ से आया, ट्रेडिशनल से ही निकल के आया। बात क्या हुआ ना सलोनी, कि ये जो मेरा अकाउंट्स का टाइप था ना, ये तुम्हारा पुराना वाला फोन था सर, वो मोटरोला वाला एंटीना का फोन, ठीक है, छोटा सा स्क्रीन और बड़ा सा ऐसा एंटीना आता था मोटरोला वाला। मतलब इस फोन का काम क्या था, एक ही चीज कि इस पे फोन आएगा और फोन जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो अप्रोच है ना, ये तुम्हारा स्मार्टफोन है सर, मतलब इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, इसका जो रूल है या जो टाइप्स है ना, ये बहुत से ट्रांजेक्शन में एप्लीकेबल नहीं हो पाता था, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता था। तो इसलिए इसकी जगह हम क्या बनाए, मॉडर्न अप्रोच बनाए, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं ट्रेडिशनल में पहले। तो ट्रेडिशनल में जो अकाउंट्स है बाबू, वो 2 टाइप में बांटा गया है। एक को बोलते हैं पर्सनल अकाउंट, ठीक है, दूसरे क्या बोलते हैं, इम्पर्सनल। एक क्या हो गया पर्सनल, दूसरा क्या हो गया इम्पर्सनल, ठीक है। अब पर्सनल माने क्या, तो पर्सनल मतलब क्या होता है, मतलब जो किसी से रिलेटेड हो, किसी एक से रिलेटेड हो। सर ये मेरा पर्सनल मैटर है, ठीक है, या बोलते हैं ना लड़की लोग गुस्सा होती है, डोंट इंटरफेयर माय पर्सनल मैटर, मतलब क्या है, हम लोग के आपस में हम लोग समझ लेंगे। तो पर्सनल मतलब क्या हो गया सर, वैसा अकाउंट जो किसी एक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, किसी इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। अब इस पर्सनल का 3 टाइप है, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव। लिखने टाइम देंगे, पहले सुन लो, ठीक है। पर्सनल में कितना टाइप हो गया, 3, कौन कौन सा, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। यहां तो कोई दिक्कत, चलो। अब इम्पर्सनल का 2 टाइप है, एक है रियल, दूसरा है नॉमिनल। मतलब बेसिकली ओल्ड मेथड पे ना अकाउंट्स का 3 टाइप हुआ, कौन कौन सा, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब हम एक नाम लिखते हैं, हम लिखते हैं एस अकाउंट, ठीक है। अच्छा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर ये जो अकाउंट है किसका है, एस का। तो एस क्या होगा, कोई इंडिविजुअल होगा, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एंटिटी हो सकता है, लेकिन होगा क्या वो इंडिविजुअल। वो अकाउंट कौन सा होगा, बात समझ में आया। तो नेचुरल में क्या आता है सलोनी, तो नेचुरल में आता है सर जितना भी लिविंग थिंग है, आदमी, गाय, भैंस, जानवर, सबका अकाउंट बनता है, ठीक है। जैसे
अब मान लो रोशन का बिजनेस है तो दूध का, ठीक है, रोशन दूध बेचता है, ठीक, और रोशन के पास 100 गाय है और 150 भैंस है, मतलब 250 का इसके पास क्या है, कैटल है। तो भैया ये मेरा क्या है, बिजनेस है ना, दूध बेचना। तो अब वो जो तुम्हारा कैटल है वो तुम्हारा असेट हो गया। क्यों? तुम गाय से दूध निकाल रहे हो, बेचोगे, भैंस दूध देगी, बेचोगे, तो तुमको उसका अकाउंटिंग रखना पड़ेगा। क्या रखोगे कि सर किसको कितना चारा दिए हैं, किसका क्या एज हो गया है, किससे कितना हमको इनकम आ रहा है, ठीक है, वो सब हम लोग रखेंगे। तो वो सब किस में जाएगा, वो सब जाएगा पर्सनल अकाउंट में। तो जब हम लोग कैपिटल का अकाउंट मेंटेन करते हैं तो लाइफ स्टॉक अकाउंट, क्या बोलते हैं, लाइफ स्टॉक, तो वो भी कहाँ आएगा, पर्सनल नेचुरल अकाउंट में। मेरा अकाउंट, तुम्हारा अकाउंट, सलोनी अकाउंट, किसी और का अकाउंट, सब कहाँ जाएगा, नेचुरल में। क्यों, हम लोग क्या है, लिविंग बीइंग से, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ा था ना, हाँ, तो हम लोग लिविंग बीइंग है। दूसरा आर्टिफिशियल, क्या होता है आर्टिफिशियल का मतलब, जो लिविंग थिंग नहीं है सर, नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा सर, तो ए प्लस का अकाउंट, जेवियर्स का अकाउंट, ठीक है, टाटा का अकाउंट, किसी भी कंपनी का अकाउंट जो आपके यहाँ बना हुआ हो, कहाँ आएगा, पर्सनल आर्टिफिशियल में। कहाँ आएगा, पर्सनल आर्टिफिशियल में। बात समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ दोनों में, ठीक है, चलिए। तीसरा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अच्छा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है सर, मतलब वैसा चीज जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो हम कहीं सेमिनार लेने गए, ठीक है, तो हम किसी को रिप्रेजेंट करेंगे सर, हम ए प्लस रिप्रेजेंट करेंगे कि हम वहाँ से आए, हम सेमिनार लेने के लिए हम कंडक्ट करेंगे सेमिनार, ठीक है। तो सर ये कौन सा अकाउंट होगा, मतलब ये अकाउंट किसी और को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा बैंक अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है, तुमको, कि भैया ये बैंक अकाउंट रोस्टिन का है, इसमें 5 लाख रुपया पड़ा हुआ है अभी। मतलब क्या है, 5 लाख किसका है, रोस्टिन का है, बैंक का नहीं है, रोस्टिन ने बैंक के पास रखा है, ठीक है। तो इसमें वैसा अकाउंट आता है जो क्या होगा, बोलना, किसको, किसी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। मतलब इसका एग्जांपल क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। और भी होता है सर, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट रिसीव इन एडवांस, नाम सुनो सबका, मतलब कोई भी वैसा एक्सपेंस जिसके आगे आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड लग जाए, वो सब क्या होगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। क्या होगा, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। कोई दिक्कत, ये क्लियर हो गया। इसमें क्या आएगा रोशन, ठीक है, लिविंग थिंग्स आएगा इसमें, नॉन लिविंग थिंग, इसमें वैसा अकाउंट जो किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत, चले आगे। हाँ जी, जिसमें समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, समझा दिया जाएगा। रियल में क्या आता है, तो रियल में आता है रोस्टिन एसेट्स। क्या आता है, एसेट्स। अब एसेट्स मतलब, तो सर एसेट्स मतलब होता है द प्रॉपर्टी विच अर्न इनकम फॉर द बिजनेस। सर नहीं समझ में आया, चलो तो चलते हैं रोशनी के किचन में। किचन है रोशनी घर में, ठीक है, चलो। तो हम लोग आ गए हैं रोस्टिन के किचन में। चलिए, तो किचन में क्या दिया हुआ है सर, तो देखो जरा, बताओ तुम्हारे किचन में क्या क्या है। गैस स्टोव है, और क्या है, यूटेंसिल्स है, बर्तन है सर, हाँ, और बोलो, फ्रिज होगा, वेरी गुड, और क्या होगा, माइक्रोवेव, अमीर आदमी है, हम लोग यहाँ काम नहीं चलता है, ठीक है, और क्या होगा, अच्छा वॉश बेसिन भी है, बहुत अमीर है सर, वॉश बेसिन भी है, ठीक है। और सर सब्जी वगैरह होगा, वेजिटेबल्स होगा, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, मसाला होगा, ठीक, चीनी होगा, क्या बोली, ठीक है, एग्जॉस्ट फैन, चलो मोटा मोटी इतना चीज़ है। अच्छा एक बताओ रोशन, घर में खाना डेली बनता है ना, 3 टाइम तो खाना बनता ही होगा आराम से कम 3 टाइम, हम लोग घर है तो 5 टाइम चलता है, जब मैं मम्मी पापा कुछ, ठीक है। तो क्या जब जब खाना बनता है तब तुम फ्रिज खरीद लेके आते हो क्या, जब जब खाना बनता है माइक्रोवेव लेके आते हो क्या, नहीं इसमें एक बार बन गया अब दोबारा यूज नहीं होगा, ये फेंको इसको, नया चाहिए, नहीं, मतलब क्या है सर, इसमें बहुत सा ऐसा आइटम है जो एक बार खरीद लिए 3 4 साल 5 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा आइटम होगा सर जो हमको डेली बेसिस पे लगेगा, जो हम डेली यूज करेंगे, ठीक है। तो अब बिना उन दोनों के खाना बन पाएगा, मान लो सब्जी है गैस नहीं, खाना बनेगा नहीं सर, दोनों हुआ तब खाना बनेगा। मतलब खाना तुम्हारा क्या हो गया सर, फूड मेरे लिए इनकम हो गया, फूड क्या हो गया मेरे लिए, इनकम। क्यों सर, खाएंगे तो आनंद का प्राप्ति होगा, अच्छा लगेगा। तो इस इनकम को अर्न करने के लिए क्या चाहिए, ये सब असेट चाहिए। तो मतलब क्या हुआ सर, असेट्स का मतलब क्या हुआ सर, हर वो चीज
जो आपके बिजनेस में आपको इनकम अर्न करके देगा। जैसे मेरा एसेट क्या होगा सर, ये कैमरा, ये माइक, ये स्टैंड, ये व्हाइट बोर्ड, ये चेयर टेबल से मेरा क्या है एसेट है। क्यों? इन सब से मिलकर हम क्या कर रहे हैं, इनकम को अर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे तुमसे पूछे कि माइक्रोवेव क्या तुम रोज खरीदोगे, तुम बोला नहीं सर रोज क्या खरीदेंगे, इतना मेरे थोड़ी नहीं होगा, एक बार खरीद लिए 3-4 साल आराम से चलेगा। फ्रिज सर जनरल चलता है एकदम, मतलब जब तक उसका गैस नहीं लीक हो जाए, बर्बाद नहीं हो जाए कि मतलब कवारी में 250-300 में बिक जाएगा, तब तक उसको चलाते हैं। ठीक है, तो मतलब सर वैसा एसेट जिसका लाइफ 12 मंथ से ज्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। और वो एसेट जिसका लाइफ 12 मंथ से कम है, मतलब हर 12 मंथ पे हमको एसेट चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट एसेट। करंट एसेट। कोई दिक्कत? चले आगे, चलिए। नॉमिनल में दो चीज आता है बाबू, एक आता है इनकम या गेन, एक आता है एक्सपेंस या लॉसेस। ठीक है, अब समझना एक्सपेंस या लॉस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसको मेरे जेब में 1000 रुपया था, कितना था? 1000, गरीब आदमी, तो 1000 था, चले गए हम कुछ खाने के लिए या कुछ खरीदने चले गए। ठीक है, मान लो कपड़ा खरीदने गए, तो सर हम 1000 दिए, बदले में वो क्या मिला? कपड़ा। ठीक है, वो 1000 में क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। मतलब जब आप पैसा दे रहे हो, इन रिटर्न कुछ मिल रहा है, दैट इज योर एक्सपेंस। लेकिन सर जैसे ही बाइक से उतरे, पता चला कि कोई जेब मार लिया और 1000 ले गया, वो क्या हो गया आपका? लॉस। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी, एक्सपेंस इज इनकर्ड व्हेन यू जनरेट सम इनकम और एसेट। जब भी आप एक्सपेंस करिएगा तो रिटर्न में क्या मिलेगा? इनकम या तो क्या मिलेगा? एसेट। ठीक है, चलो मान लो मेरा चाय का दुकान है सर। ठीक है, कहाँ माने? बोर्ड कम बजाता है यार, स्मार्ट बोर्ड खरीदना पड़ेगा, ऐसे करके मिटा तो मिट जाएगा। ठीक है सर, टी शॉप है, ए प्लस चाय वाला, आजकल वाला ज़्यादा चल रहा है, फिजिक्स वाला, चाय वाला, क्या पता नहीं चल जाएंगे। ए प्लस चाय वाला। ठीक है, हम क्या बेचेंगे? चाय। ठीक है, तो चाय बेचने के लिए हमको सामान लाना पड़ेगा ना डेली बेसिस पर, दूध लाना पड़ेगा, चीनी लाना पड़ेगा, चाय पत्ती लाना पड़ेगा, तो वो सब मेरा क्या होगा? वो सब मेरा एक्सपेंस होगा। क्यों सर? क्योंकि जब तक हम चाय पत्ती नहीं लाएंगे, हम चीनी नहीं लाएंगे, हम दूध नहीं लाएंगे, हम चाय बना पाएंगे नहीं। तो देखो, टी लीफ, शुगर और मिल्क, ये कैसा एक्सपेंस है सर? जो डेली लगेगा आपको, हर बार लगेगा, जितने बार आप चाय बनाइएगा, तो इसके बिना चाय नहीं बनेगा। तो सर इस एक्सपेंस से तुमको डायरेक्ट इनकम होगा कि नहीं होगा? बताओ। तुम ये सब सामान लगा के चाय बेचे, पैसा आया, बात खत्म। लेकिन सर अगर वो गैस स्टोव नहीं होगा, अगर वो बर्तन नहीं होगा, तो तुम चाय बनाओगे कहां? तो इसको जो तुम खरीदने पे एक्सपेंस किए, ठीक है, तो क्या इससे कोई इनकम हो रहा है क्या डायरेक्टली? नहीं ना। तो इसको बोलते हैं सर ये मेरा एसेट हो गया, ये मेरा क्या हो गया? एसेट, जो हमको ये इनकम अर्न करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। इसलिए बोले कि जब एक्सपेंस लो तो तुमको क्या मिलेगा? या तो डायरेक्ट इनकम मिलेगा या एसेट मिलेगा। तो एसेट में रिटर्न क्या होगा? तुमको इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। तो ये तीनों साइकिल में चलेगा। लेकिन लॉस में कुछ नहीं। सर दूध लाया तो रास्ते में फट गया, गिर गया, कहानी खत्म, कुछ नहीं हुआ, कोई इनकम नहीं। तो लॉस माने बदले में कुछ नहीं। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत यहां तक? चले आगे, इसको नोट करना है। गेन मतलब प्रॉफिट हो गया। ठीक है, जैसे एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, सर कितना कमाए आप और कितना आप एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो आपको मिल जाएगा प्रॉफिट या गेन मिल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो कि मान लो हम बोले हम आज 10,000 का चाय बेचे हैं, 10,000 चाय बेचे हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? रेवेन्यू। ठीक है, जैसे यहाँ से हम एक्सपेंस घटा देंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, रेवेन्यू मतलब होता है कि सर जिस चीज़ से आपका बिजनेस है, वो बिजनेस करके आप जो कमाए, वो हो गया रेवेन्यू। बाकी कहीं से पैसा है उसमें बोलते हैं इनकम। जैसे सैलरी मेरा क्या होगा? रेवेन्यू होगा। फीस क्या होगा? मेरा रेवेन्यू होगा। लेकिन हम किसी और चीज़ से पैसा कमाएं, गए कहीं सेमिनार अटेंड किए, उनको पैसा दो, मेरा क्या हो गया? इनकम हो गया। बात समझ में? तो इनकम जो होता है वो इरेगुलर होता है। हाँ, सिर्फ गेन में प्रॉफिट आएगा। नोट कर लो इसको।
फोटो लेते ना, एक देखिए। चलो अब आते हैं हम लोग मॉडर्न अप्रोच पे। कितना बोर्ड गंदा कर देते हैं। काम आने वाला है। अब मॉडर्न अप्रोच में क्या हो रहा है ऑस्टिन, अकाउंट्स का 5 टाइप बनाया गया। कितना टाइप बनाया गया? 5। लेकिन तुम लोग बता देगा कि सर ये 5 टाइप ओल्ड वाले में कौन से टाइप में है। पहला है कैपिटल, दूसरा है लायबिलिटीज, तीसरा बताओ। ठीक है, उसको थोड़ा बाद में लिखते हैं, रेवेन्यू लिखते हैं या इनकम, ताकि दिक्कत नहीं क्लासिफाई करने में। इसके बाद लिख देते हैं तुम ये एक्सपेंसेस, और लास्ट में एसेट्स। ठीक है, हम लोग जितना अकाउंट्स बनाएंगे ना वो इसी अप्रोच से बनाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, कोई भी ट्रांजेक्शन फंसेगा नहीं, सब अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा बताओ, कैपिटल कौन लगाया होगा? कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल। तो कैपिटल कहां जाए चाहिए पुराने वाले में? मतलब ये कैपिटल कहां से निकल के आया बाबू? तो ये कैपिटल निकल के कहां से आया सर? पर्सनल को तोड़ने तुमको क्या मिला? कैपिटल मिल गया। ठीक है, लायबिलिटी मतलब क्या होता है? कर्ज। दैट मीन्स हमने किसी कुछ उधार लिया है सर, इन टर्म्स ऑफ मनी और इन टर्म्स ऑफ गुड्स। अच्छा, गुड्स उधार किससे लेंगे? अपने सप्लायर से। सप्लायर फिर से कौन होगा? कोई इंडिविजुअल होगा या कोई शॉप होगा। पैसा लोगे किससे लोगे? इंडिविजुअल से या बैंक से। कहां आएगा? मतलब लायबिलिटी भी कहां से आया बताइए? चलो इनकम और एक्सपेंस देखो तो पुराने में कहां था? मतलब नॉमिनल तौर पर से क्या मिला? इनकम एक्सपेंस मिला। लिख दे यहां पे सर नॉमिनल और नॉमिनल। एसेट कहां था हॉस्टल? तो मतलब रियल अकाउंट से क्या निकल के आ गया? बात समझ में आया? पर्सनल से क्या क्या मिला? कैपिटल और लायबिलिटी। नॉमिनल से क्या मिला? इनकम और एक्सपेंस। और रियल से क्या मिला? एसेट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, रुक जाओ। एक ऐसा एसेट है ना जो एसेट हो के भी रियल में नहीं आता है, वो पर्सनल में आता है। ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सर डेटर्स। ये रियल में नहीं, ये कहां जाएगा? पर्सनल। क्यों? डेटर मतलब क्या होता है सर? बिजनेस ने जिसको गुड्स उधार में बेचा है। ठीक है, तो सर वो क्या होगा? कोई आदमी होगा या कोई शॉप होगा या कोई और बिजनेस हो। तो हुआ क्या? कोई इंडिविजुअल हुआ ना। तो इसीलिए ध्यान रखना कि सर डेटर इज द ओनली एसेट विच डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ रियल अकाउंट। वो किसका फॉर्म पार्ट करेगा सर? पर्सनल का पार्ट करेगा। सो दिस वॉज टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी। नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे इसके रूल के बारे में कि ये रूल हम लोग कैसे यूज करते हैं अकाउंटिंग में। तब तक के लिए चैनल बने रहिए और पढ़ते रहिए।